दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। यानी कि बहुत सारा दिक्कत हो जाता है बच्चों को कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रे किसको बोलेंगे, लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे। तो देखो उसके लिए पॉइंट क्या करता है, किसी पोजीशन को मार्क करता है बस, और कुछ नहीं। उसका ना कोई लेंथ, कोई ब्रेथ और कोई हाइट नहीं होता है। ये अपने सरफेस के हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि इस बोर्ड के लिए बड़ा पॉइंट हो गया तो कॉपी के लिए छोटा सा हो जाता है, ये पॉइंट कहलाता है। लाइन किसको कहेंगे, लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, जिसका सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट नहीं होता। मतलब इस तरह कोई फिक्स पॉइंट नहीं, वो दोनों तरफ बढ़ सकता है। रे क्या होता है, रे का जैसे मान लो कि कोई लाइट का बल्ब है, वहां से रे निकल रहा है या सूर्य से रे निकल रहा है, उसी को ना बोलते हैं रे। तो जैसे इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ रे बढ़ता चला जाता है, कि ये कोई फिक्स नहीं है, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट इसी लाइन का कटा हुआ एक हिस्सा है और दो पॉइंट को काट के अलग कर दिए, यानी कि दोनों फिक्स पॉइंट होता है जिसका फिक्स लेंथ होता है। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, अगर 3 और मोर देन 3, ठीक है, पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। यानी कि देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में बाबू 3 से ज्यादा पॉइंट है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट है, तो वो कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यानी कि बिंदु होने चाहिए। हम लोग का पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पॉइंट केवल दो लाइन एक ही पॉइंट पर कटा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। तो देखो दोस्तों, हम लोग आज पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले या फिर दूसरा दिन पढ़े क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, व्हेन टू लाइन पासेस थ्रू only one point is called intersecting line। अगर मान लो 2 से ज्यादा यानी कि more than 3 और more than 3 coplanar line passing through a fixed point is called congruent line। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा अगर सरल रेखा एक ही बिंदु पर पास कर बिंदु से गुजरता है तो वो क्या कहलाता है, congruent line कहलाता है। और टॉपिक पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, व्हेन टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है किसी प्लेन पर, तो वो पैरेलल लाइन कहलाता है। और क्या शर्त है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल होता है। यानी कि कहीं पे भी, या फिर बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट एवरी पॉइंट आर सेम, ठीक है। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए बोले क्योंकि हो सकता है कि कोई अभी बोले कि नहीं सर यहाँ से डिस्टेंस ये भी तो हुआ, हाँ ये भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ एंगल, किस तरह का एंगल होता है। एक होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जो लेस देन 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री हो और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में हो। यानी कि इसका फिगर ठीक 90 से कम होगा। राइट एंगल का फिगर इस तरह का होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का फिगर इस तरह का होगा, यानी कि जो 90 डिग्री से ज्यादा, और स्ट्रेट एंगल का इस तरह का होगा 180, और रिफ्लेक्स एंगल का क्या होगा, ये 180 यहां से यहां तक है, इसमें कुछ ज्यादा कर दो, यानी कि ये वाला हो गया रिफ्लेक्स एंगल।